हेलो फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज़ में हम देखेंगे नंबर। तो नंबर है क्या, वो हम पूरे एग्जांपल्स और रूल्स और एमसीक्यूज़ के साथ इसको कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज नंबर। नंबर इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन और अ वर्ब शोइंग द क्वांटिटी। नंबर क्या है? नंबर है नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का एक फॉर्म है, उसके रूप का प्रकार है, जो कि क्या दर्शाता है? क्वांटिटी को दर्शाता है, मात्रा को। एक है या एक से अधिक हैं, सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। टाइप्स ऑफ नंबर। अच्छा, इतने कितने प्रकार के होते हैं नंबर? तो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? शोज वन पर्सन, थिंग और एनिमल। कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो या कोई जीव जंतु हो, उसकी संख्या यदि एक है, सिंगल है, तो वो सिंगुलर है। और यदि वह शोज मोर देन वन पर्सन, थिंग और एनिमल, और यदि वह एक से अधिक हैं, तो वो प्लूरल कहलाता है, प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जाम्पल क्या है सिंगुलर का? देयर इज़ अ बुक, एक पुस्तक है। देयर आर मेनी बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें हैं। चलिए, इसका तरीका क्या है? फॉर्मिंग प्लूरल, सम रूल्स। मोस्ट नाउन एड एस, जैसे कि हम बुक के साथ बुक्स, गर्ल के साथ गर्ल्स, चेयर के साथ चेयर्स, पेन के साथ पेन्स जोड़ देते हैं। दूसरा एक रूल इसका क्या है? नाउन एंडिंग इन एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, इनसे ये सभी यदि किसी नाउन के लास्ट में हैं, तो हम केवल एस नहीं जोड़ते, उनके साथ ई एस जोड़ देते हैं। जैसे क्लास का क्लासेस। आगे मैं विस्तार से रूल्स को समझाऊंगा, ये केवल एक ब्रीफ है, संक्षिप्त है। नाउन एंडिंग इन वाई आफ्टर अ कॉन्सोनेंट। वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट आता है, जैसे इसमें टी है, तो हम आई ई एस जोड़ेंगे। नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई, यदि किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई है, तो हम एफ को हटाकर या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि लिफ, पत्ता, लिप्स, पत्ते। सम नाउन्स आर द सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि वैसे के वैसे रहते हैं, सिंगुलर के भी तौर पे यूज़ होते हैं और प्लूरल के, जैसे कि शिप। चलिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और हैं। सिंगुलर, अ बॉय इज़ रीडिंग। यहाँ पर अ बॉय है तो सिंगुलर हो गया। इसी को प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? बॉयज़ आर प्लेइंग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक नमूना भी हो सकता है। दिस इज़ एन एप्पल। एन एप्पल मतलब एक सेव। दिस आर एप्पल्स, हमने प्लूरल बना दिया। शी हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। दे हैव बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। दैट इज़ अ सिटी, इसका प्लूरल क्या होगा? दोज आर सिटीज़। तो ये तो हो गया बेसिक सा रूल। चलिए हम देखते हैं इसके रूल को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रूल्स देख लेते हैं एक एक करके। रूल नंबर 1, ऐड एस। मोस्ट नाउन्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस। एग्जाम्पल्स, बुक, बुक्स। तो बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो केवल एस जोड़ देने से अपने प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि बुक का हो जाएगा बुक्स, पेन, पेन्स, कार, कार्स, गर्ल, गर्ल्स। इसी तरीके से रूल नंबर 2 है ऐड ई एस। हम एस के बजाय क्या जोड़ेंगे? ई एस। तो कैसे नाउन्स पर जोड़ेंगे? एंडिंग इन एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। जिन नाउन के अंत में ये सभी लेटर्स आते हैं, उनमें हम ई एस लगाते हैं। जैसे कि बस का हो गया बसेस, क्लास, क्लासेस, डिश, डिशेस, वॉच, वॉचेस, बॉक्स, बॉक्सेस। इसी तरीके से रूल नंबर 3 है कॉन्सोनेंट प्लस वाई। यदि किसी नाउन में, प्रोनाउन में वाई है लास्ट में, अंत में, तो उसका क्या रूल होगा? चेंज वाई टू आई ई एस आफ्टर अ कॉन्सोनेंट। यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो उसमें हम आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे सिटी लिखा हुआ है, वाई के पहले टी है, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है,
तो हम y को हटाकर IES जोड़ देते हैं। जैसे बेबी का हमने क्या बना दिया, बेबीज़। और यदि आफ्टर अ वोवेल सिंपली ऐड s, और यदि y के पहले वोवेल रहेगा, जैसे कि बॉय, y के पहले क्या है, o, तो हम सिंपली उसमें s ऐड करेंगे। बॉय का बॉयस, टॉय का टॉयस, की का कीज़। चलिए रूल नंबर 4 देख लेते हैं। F और FE, सम नाउन्स चेंज टू VES। F या FE को हटाकर हम VES जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे नाइफ़ का चाकू, नाइफ्स हो गया। वाइफ में हमने क्या किया, FE को हटा दिया और VES ऐड कर दिया। इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, जिनमें हम F के साथ S लगा देते हैं। रूफ, छत, रूफ्स हो गया। चीप का हो गया चिप्स। बिलीफ का हो गया है बिलीफ्स। तो ये अपवाद हैं। रूल नंबर 5, इरेगुलर। इसमें क्या है, ये सारे नियम लागू नहीं होते। जैसे 1 से 4 तक हमने जो नियम पढ़े हैं, इसका पूरा डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैन, आदमी का मेन हो गया, उसका बहुवचन प्लूरल फॉर्म। वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, फुट का फीट हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है। एक दांत रहेगा तो टूथ, एक से अधिक रहेंगे तो टीथ। गूज का क्या हो जाएगा, गीज। माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन। रूल नंबर 6 है सेम फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो बिना परिवर्तन किए वही सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे कि शिप, भेड़ वाला, डियर, हिरन, फिश। जनरल यूज में, किसी स्पेशल केस में ये फिश का फिशेस होता है, बाकी जनरली फिश ही होता है। जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, स्पीसीज़ हो गए, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म के लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 7, फॉरेन प्लूरल्स। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। फेनोमेनन, फेनोमेना। एनालिसिस, एनालिसिस। डेटम, डेटा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। तो इस तरीके से रूल नंबर 8 है कंपाउंड नाउन्स। प्लूरलाइज द मेन वर्ड। फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ का क्या हो जाता है, फादर में हम एस जोड़ेंगे, फादर्स इन लॉ। पासर बाय का हो जाएगा पासर्स बाय, गुजरने वाले। रूल नंबर 9, ऑलवेज प्लूरल। कुछ में हमें एस दिखाई देता है लेकिन इनका सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे कि सीजर्स, कैंची होता है, ट्राउज़र्स, जीन्स, स्पेक्टेकल्स एंड क्लॉथेस। हम क्लॉथ नहीं बोल सकते, वो हमेशा प्लूरल तौर पे ही यूज़ होता है। चलिए रूल नंबर 10 देखते हैं, अनकाउंटेबल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, ब्रेड, मिल्क एंड राइस। तो ये जितने भी हैं, ये इनका प्लूरल नहीं होता। चलिए रूल नंबर 11, कलेक्टिव नाउन्स। समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं जिसको हिंदी में। यूजुअली सिंगुलर व्हेन एक्टिंग एज वन यूनिट। तो एक कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर के तौर पे यूज़ करते हैं। द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है। तो टीम क्या है, टीम तो एक है, भले ही खिलाड़ी उसमें कितने भी हों। द कमिटी हैज़ डिसाइडेड, कमिटी ने फैसला किया है। तो कमिटी तो एक ही है, इसलिए सिंगुलर के तौर पे यूज़ होता है। रूल नंबर 12, ओ एंडिंग्स। जिनके लास्ट में ओ होता है, जिन नाउन्स प्रोनाउंस के, वहाँ पर हम ES ऐड करते हैं। जैसे हीरो का हीरोज़, पोटैटो पोटैटोज़, टोमेटो टोमेटोज़, मैंगो मैंगोज़। बट लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे फ़ोटो का हम फ़ोटोज़ केवल एस लगा देते हैं, पियानोज़, रेडियोज़, वीडियोज़। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, प्लूरल का। जैसे द बॉय प्लेज, द बॉय सिंगुलर है तो प्लेज भी सिंगुलर होगा।
और द बॉयज़ प्लूरल है तो प्ले भी प्लूरल होगा। रूल नंबर 14, सिंगुलर एंडिंग इन एस। ये जो जितने भी अभी वर्ड्स मैं बताने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें एस जुड़ा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स एंड न्यूज़, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। रूल नंबर 15 एंड लास्ट रूल, पेयर एक्सप्रेशंस। जब हमें शूज़ की बात करते हैं तो अ पेयर ऑफ शूज़ बोलेंगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स बोलेंगे, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स बोलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर हैं, एस लगा रहता है फिर भी, तो इसलिए अ पेयर ऑफ बोलना सही रहता है। तो चलिए इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं कि आपको रूल्स कितने समझ में आए, और नीचे फिर आंसर की से मिलान भी कर लेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज़, ऑक्सेस, ऑक्सन, ऑक्स के साथ एस और ऑक्सेसेस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बी, ऑक्सन। नंबर 2, विच वन इज़ द सिंगुलर नाउन, वुमेन, माइस, चाइल्ड और टीथ। तो इसका सही आंसर होगा सी, चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, द प्लूरल ऑफ नाइफ इज़। जैसे कि हमने एफ का रूल पढ़ा था, तो इसका सही आंसर होगा बी, नाइफ्स। इसी तरीके से चौथे प्रश्न, विच वर्ड हैज़ द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कौन सा वर्ड है जिसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों एक समान होता है। तो डियर, चाइल्ड, वुमेन और गूज। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, डियर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्लूरल ऑफ सिटी इज़। सिटीज़, 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 सिटीज़। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स बी, सिटीज़। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच सेंटेंस इज़ करेक्ट। द बॉय प्ले क्रिकेट, द बॉयज़ प्लेस क्रिकेट, द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, द बॉय प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होगा द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, द प्लूरल ऑफ टूथ इज़। टूथ्स, टीथ, टूथेस, टूथीस। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी। चलिए नंबर 8, विच नाउन इज़ अनकाउंटेबल। जिसको नहीं गिन सकते हैं, पेन गिन सकते हैं, चेयर भी गिन सकते हैं, बुक भी गिन सकते हैं, तो एडवाइस जो है, सलाह देना, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्लूरल ऑफ माउस इज़। माउसेस, माउसीज, माइस, माउसेन। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स सी, माइस। 10, व्हिच सेंटेंस इज़ करेक्ट। द न्यूज़ आर गुड, द न्यूज़ इज़ गुड, द न्यूज़ वर गुड, द न्यूज़ हैव गुड। तो इसका सही आंसर होगा द न्यूज़ इज़ गुड, आंसर नंबर बी। 11 नंबर देखते हैं, द प्लूरल ऑफ हीरो इज़। हीरोज़, हीरोज़, हीरोसेस, हीरोज़। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, हीरोज़। 12, विच नाउन फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग ओनली एस। किसमें केवल एस लगता है तो उसका प्लूरल बन जाता है। बस, डिश, बुक, बॉक्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा सी, बुक्स। क्वेश्चन नंबर 13, द प्लूरल ऑफ फुट इज़। फुट्स, फीट्स, फीट, फुटेस। तो फुट का प्लूरल होता है फीट, आंसर नंबर सी। विच सेंटेंस इज करेक्ट। दीज इज माई बुक, दिस आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, दिस हैज़ माई बुक्स। तो इसका आंसर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, नंबर प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।